वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो कोई भी बीपीएससी 4.0 टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे बिल्कुल उसी एग्जाम को फिलहाल टारगेट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो और हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के टर्म में चल रहा है, जिसकी दो क्लासेस हमने कर ली हैं। वो वीडियोस को आप पहले जाके देखो, फिर ये थर्ड क्लास आपको आगे कंटिन्यू समझ में आएंगी। और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो भी इस चैनल पे आए हैं तो वो भी पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि दे विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम एसडीएलसी डेवलपमेंट मॉडल्स जो थे उनको 5 मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया है, और आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कौन से मॉडल के बारे में, इटरेटिव मॉडल। ठीक है, जैसे कि ये इटरेटिव मतलब इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है उसका एक बार में प्रॉपर पूरे सॉफ्टवेयर डेवलप करके नहीं देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन जो एसआरएस डॉक्यूमेंट डेवलप होता है उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर के फर्स्ट वर्जन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, छोटे से वर्जन को बनाया, फिर उसको हम डिप्लॉय करते हैं, अपने स्टेक होल्डर को दिखाते हैं। अगर किसी चेंजेस की जरूरत होती है तो फिर एक नया वर्जन बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से नया इटरेशन सारे स्टेप्स का होता है। तो हर एक इटरेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर हमारा फाइनली एक प्रोडक्ट जाके रेडी होता है। हर एक रिलीज जो होता है, जैसे जो पहला वर्जन तैयार हुआ वो एक इटरेटिव मॉडल होगा, फिनिश होगा। फिर उसके बाद फिक्स टाइम पीरियड में, और वो जो मॉडल होता है ना वो एक फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से इसे हम एक इटरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इटरेटिव मॉडल में क्या करते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर जो होता है एक बार में प्रिपेयर नहीं होता, बल्कि हर जो मॉडल हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके छोटे मॉड्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में उस इटरेशन को पूरा करते हैं। जैसे हमने एसआरएस बनाया, एसडीडी बनाया, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, फिर टेस्टिंग की, फिर डिजाइन तैयार किया, उसके बाद डिप्लॉय किया, फिर जब उसको फिर स्टेक होल्डर को कंप्लीट किया, फिर उनका जो रिव्यू आता है उसके बेसिस पे फिर से उसमें चेंजेस करते हैं, फिर उसके बाद फिर डिप्लॉय करते हैं। फिर तो इस बेसिस पे एक परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन में हम बार बार इटरेटिव मॉडल्स डेवलप होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट एक बार में नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, अब इटरेटिव मॉडल के फेजेस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सबसे पहले तो एसआरएस, हमने एसआरएस क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है, कैसे क्या करते हैं, वो सब कुछ हमने अपने स्टार्टिंग के मॉडल्स में पढ़ चुका है। वो सेम चीज रिपीटेड है, तो आप पहले वो वीडियो देखो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। दूसरा क्या है, डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ जो है वो हम एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पे एसडीडी बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सब कुछ यहाँ पे होता है। फिर उसको हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय के बाद वो रिव्यू के लिए जाती है कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर जो स्टेक होल्डर है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो पूरी हो जाती है तब तो फिर तो ठीक है, फिर अगर नहीं होती है तो फिर वो दूसरा एक इटरेशन चलता है, फिर उसमें डिजाइनिंग फेज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद वो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस फेज में होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फेजेस क्या क्या है, एसआरएस, एसडीडी, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू एंड देन प्रॉपर मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि हम इटरेटिव मॉडल यूज कब करते हैं, जब रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड हो क्लियरली और आराम से समझ में आ रही हो कि हाँ ये चीजें करनी है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हो वो लार्ज हो तो हम इटरेटिव मॉडल यूज करते हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फ्यूचर में चेंज हो सकती है, इन फ्यूचर ये चेंज हो सकती है, तो हम इटरेटिव मॉडल का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर है कि हम किस सिचुएशन में इटरेटिव मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके ना कुछ मैं एडवांटेजेस आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है कि टेस्टिंग और डिबगिंग जो होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे इटरेटिव में हो रही है तो वो करना आसान हो जाता है। ठीक है, पैरेलल डेवलपमेंट को प्लान कर सकते हैं कि हाँ इसमें चेंजेस मांगे गए हैं तो इसको हम पैरेलली आगे फेज में हम ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। ये हर एक इटरेटिव में हेल्प होता है, तो जल्दी जल्दी काम हो सकता है। रिस्क जो होता है वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं हर एक इटरेशन में। ठीक है, और रिजॉल्व भी कर लिए जाते हैं। एक्सेप्टेबल होता है एवर चेंजिंग नीड, जो जब जब प्रोजेक्ट में चेंजेस की जरूरत होती है हर एक इटरेशन में हम चेंज कर पाते हैं। लिमिटेड टाइम स्पेंड होता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन में, कोई एक्स्ट्रा टाइम डिजाइनिंग में नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और फिर ये कुछ बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है इसका, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, डिजाइन बार बार चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स है तो हो सकता है कि डिजाइन बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट चेंजेस हो सकते हैं तो हो सकता है कि उसकी वजह से बजट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ये एक इटरेटिव मॉडल्स का डिसएडवांटेज है।
इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन का कोई कंफर्मेशन, डेट कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे तो बार बार चेंज हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इटरेटिव मॉडल के। ओके फाइन, तो आई होप इटरेटिव मॉडल क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल में, जो कि है एजाइल मॉडल, ठीक है। एजाइल मॉडल भी ना इटरेटिव मॉडल के बेसिस पे ही है कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में एक फर्स्ट इटरेशन बनाया और उसको डिप्लॉय किया, उसमें जो चेंजेस चाहिए उसके बेसिस पे फिर दूसरा इटरेशन किया। ब्रेक इसमें क्या होता है कि एजाइल मेथड में भी टास्क को, हर एक इटरेशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप और रिक्वायरमेंट आर लेड डाउन एट द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। इस शुरुआत में भी सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इसमें क्लियर हो जाती हैं। प्लान रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इटरेशंस, ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ ईच इटरेशन वो क्लियरली एडवांस में ही डिफाइंड होता है। एजाइल मेथड, एजाइल मॉडल में क्या होता है, एजाइल मतलब क्या होता है, स्विफ्ट, मतलब आराम से, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, मॉड्यूल टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर इटरेशन में तोड़ लेते हैं, तो उसकी बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी आसान हो जाती है। प्रोजेक्ट का जो स्कोप और रिक्वायरमेंट्स है वो स्टार्टिंग में ही प्रॉपर पता हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ इटरेशंस कितने करने हैं वो पहले से पता करके रखो। सारे इटरेशंस का क्या ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम देना है, वो पहले से ही डिफाइंड रहता है। ये होता है हमारा एजाइल मेथड, ठीक है, मॉडल। किस इसके फेजेस फिर वही चीज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इटरेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक नई चीज आई, जिस क्वालिटी एश्योरेंस में ये होता है ना, बेसिकली ये वही चीज है कि जो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो आउटपुट हम दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर के जो स्टेक होल्डर है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर, बस ये क्वालिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद स्टेक होल्डर का फीडबैक लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम अगर दूसरा इटरेशन, सेकेंड इटरेशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर उसे कंटिन्यू करते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्या है कि एजाइल मेथड हम कब यूज करते हैं, जब फ्रीक्वेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड, हर एक इटरेशन में चेंजेस की जरूरत है तो हम एजाइल मेथडोलॉजी यूज करते हैं। हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम अवेलेबल होनी चाहिए इसमें, ठीक है। कस्टमर तैयार हो कि हैव अ मीटिंग विद अ सॉफ्टवेयर टीम ऑल द टाइम, मतलब कस्टमर और जो डेवलपर है उनके बीच में बार बार मीटिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। हर एक इटरेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस करने हैं, उन्हें डिजाइन पसंद आया नहीं पसंद आया, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए हमें बार बार अपने स्टेक होल्डर से मिलने की जरूरत होगी, तो ये टाइम देना पड़ेगा कस्टमर को भी। और जब प्रोजेक्ट साइज हमारा स्मॉल होता है तो हम एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये भी, ये सिंपल है, इटरेटिव की तरह ही है, बस इसमें ये है कि स्विफ्ट होता है, आसान हो जाता है काम का, आसान होता है डेवलपमेंट करना। ओके, इसकी ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ। एडवांटेज क्या है इसका कि इसमें ना एक फ्रीक्वेंट डिलीवरी होती है हर एक इटरेटिव की, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है क्लाइंट के साथ, मीटिंग हमेशा जरूरी होती है, इफिशियंट डिजाइन होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, एनी टाइम चेंजेस जो होते हैं, कभी भी चेंजेस है तो हाँ ठीक है भाई, हाँ क्योंकि हम मल्टीपल इटरेशन कर रहे हैं तो एक्सेप्ट होता है कि हाँ चेंज अगर कोई स्टेक होल्डर हमें बता रहा है तो हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट टाइम इसमें कम लगता है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि क्या होता है कि ड्यू टू शॉर्टेज टाइम होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं होता है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती क्योंकि शॉर्ट टाइम में डिलीवरी है, तो हो जाता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो डिसीजन जो लिए जाते हैं हर एक फेजेस में, तो वो हो सकता है कि मान लो कभी स्टेक होल्डर ने टाइम नहीं दिया, कुछ कंफ्यूजन है, तो इस ये कंफ्यूजन वाला जो सीन है ना, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अजाइल मॉडल के साथ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के कारण क्या हो जाता है कि डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम भी कभी कभी लग जाता है, मेंटेनेंस के टाइम में, उस टाइम फाइनल प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो रहा है तो उस टाइम में चेंजेस बताया गया कि नहीं ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए, तो ये कुछ है जो डिसएडवांटेज है एजाइल मॉडल के। ओके फाइन, आई होप इटरेटिव और एजाइल मॉडल कंप्लीट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल क्या होता है, जस्ट अ मिनट। इस बिग बैंग मॉडल में ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता है, डेवलपमेंट जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे फंड आए वैसे वैसे इनपुट्स देते हुए डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट बताई, उसके कस्टमर के रिक्वायरमेंट, क्योंकि बेसिकली ना इसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर पहले से डिफाइंड नहीं होता है, वो जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे काम होते चलो कंटिन्यू करने लगती है डेवलपमेंटिंग। तो ये बिग बैंग मॉडल होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बिग बैंग मॉडल जो होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं फॉलो होता है, ठीक है, नेसेसरी, सॉरी
इसमें ये है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट पहले से डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई, जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे फंड को फुलफिल कर रही है, उसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। ये आइडियल होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स है ना, तो उसके लिए बहुत ही सही है, मतलब उस सिचुएशन में बिग बैंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फेजेस क्या क्या है, अब हम बिग बैंग मॉडल कब यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट आर क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली समझना आसान हो तो वह जब तब बिग बैंग मॉडल यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब लार्ज हो उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अब फ्यूचर में चेंजेस रिक्वायरमेंट है तो उस सिचुएशन में हम बिग बैंग मॉडल यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है कि बिग बैंग मॉडल जो है, कौन सा मॉडल ऐसा होता है जिसमें कि हमें स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप अराइज कर आ सकता है यहाँ से कि बिग बैंग मॉडल जो है वो एक अकेला एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो नहीं होता। ओके फाइन, तो हमें इन डेप्थ उतना नहीं जानना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमें वो देखना है। बेनिफिट्स क्या क्या है, कोई प्लानिंग नहीं चाहिए होती है, सिंपल सा मॉडल होता है, थोड़े से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मैनेज करना आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है डेवलपर्स के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिस्क हो जाता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बिग बैंग मॉडल नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है आगे जा करके, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस है बिग बैंग मॉडल, ओके फाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है ना उसमें ये एक प्रोटोटाइप मॉडल जो है जो बेसिकली वाइडली यूज भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल समझेंगे हम। इसमें क्या होता है कि प्रोटोटाइप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा जो प्रोडक्ट है ना उसको एक बार में नहीं बना के देना, कुछ बनाया उसका प्रोटोटाइप छोटा सा डॉक्यूमेंट बना के दिया और उसके बाद फिर उसको यूज देखा कि हाँ चलो टॉय इम्प्लीमेंटेशन हुआ सिस्टम का। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, the prototype model required that before carrying out the development जैसे एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट, देखो यहाँ पे इस ग्राफ से मैं बताती हूँ आपको, रिक्वायरमेंट पता चली, एसआरएस बनाया, फटाक से डिसीजन लिया कि हाँ चलो इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया, जो भी प्रोडक्ट बनाना है ना उसका एक टॉय इंप्लीमेंटेशन किया सिस्टम का, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है वो, उसका एक टॉय इंप्लीमेंटेशन हुआ सिस्टम का, ठीक है। उस सिस्टम को फिर उस प्रोटोटाइप को फिर हमने कस्टमर को दिया कि भाई देखो इस प्रोटोटाइप में आपका वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है क्या, अगर हो गया तो सारे इटरेटिव डेवलपमेंट चला गया, एक्सेप्टेंस आया कस्टमर के थ्रू, ठीक है। कस्टमर इवेल्युएट किया प्रोटोटाइप को, एक्सेप्ट किया गया कस्टमर के द्वारा, डिजाइनिंग का काम हुआ, एसडीडी बनाई गई, इम्प्लीमेंट किया, टेस्टिंग की, मेंटेनेंस किया, ठीक है। जो प्रॉपर हमारे जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रोटोटाइप पे वो काम हम करने लगे। अब मान लो कि अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया, ठीक है, अब कुछ रिफाइनमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो कस्टमर ने अपने सजेशंस दिए, फिर उसके बेसिस पे क्विक डिसीजन लिया, फिर प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसको काम किया, ठीक है। तो इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और इटरेटिव डेवलपमेंट का काम साथ साथ चलता है, ठीक है। प्रोटोटाइप यूजुअली टर्न्स आउट टू बी वेरी क्रूड वर्जन ऑफ एक्चुअल सिस्टम। जो प्रोटोटाइप तैयार होता है ना वो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है पूरे फाइनल सॉफ्टवेयर का, उसको आप एकदम फाइनल प्रोडक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हो। पॉसिबल एग्जिबिटिंग लिमिटेड फंक्शन, उस जो प्रोटोटाइप बनता है उसमें फंक्शनैलिटीज पूरी नहीं होती है, लो रिलायबल होता है, इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके कंपैरिजन में। बस वो फीडबैक लेने के लिए कस्टमर से इवैल्यूएट कराने के लिए वो प्रोटोटाइप डिजाइन करके उनको दिया जाता है कि ये प्रोटोटाइप है आपके प्रोडक्ट का, ये आपको पसंद है तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप बताओ, फिर हम उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट आपको रेडी करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें कि हम फाइनल प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर करते हैं बल्कि उसके छोटे से प्रोटोटाइप को बना के भेजते हैं। प्रोटोटाइप की जगह आपको कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप जान रहे होंगे कि हाँ भाई, तो फिर प्रोटोटाइप मॉडल यूज होता है। द क्लाइंट जो होता है ओनली जनरेट अ व्यू ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इस मॉडल में जो क्लाइंट भी होता है वो भी बस इतना ही बताते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ओके फाइन। अब स्टेप्स जो है वही होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिस्ट, क्विक डिसीजन होता है, बिल्ड करता है प्रोटोटाइप, असेसमेंट ऑफ यूजर एनवायरनमेंट, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट और इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है सारे स्टेप्स प्रोटोटाइप मॉडल के हमारे। प्रोटोटाइप मॉडल ये चीज होती है। एडवांटेजेस क्या है प्रोटोटाइप मॉडल के, इसमें क्या होता है कि रिस्क, इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट का ना रिड्यूस हो जाता है, रिस्क नहीं होता है इसमें। अब मान लो कि कुछ प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप बना के दिया, उसी में हमें क्लाइंट ने बता दिया कि देखो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, ये चेंज करना है, तो जो रिस्क जो होता है कि कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड होगा वो कम हो जाता है। गुड अच्छा होता है जब रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग अनकमिटेड, ठीक है।
रेगुलर विजिबल प्रोसेस है तो मैनेज करना आसान हो जाता है, अर्ली प्रोडक्ट मैनेजमेंट आसान हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, इसमें एरर्स कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, अनस्टेबल और बैडली इंप्लीमेंटेड अगर प्रोटोटाइप है वो भी कभी कभी फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ये एक डिसएडवांटेजेस है इसकी। एक्सटेंसिव कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बार बार हमारे प्रोटोटाइप को चेक करे, अगर कस्टमर नहीं है, कस्टमर अगर बिजी है तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है अगर हम प्रोटोटाइप दे रहे हैं तो हम उनके रिव्यूज जानना चाहेंगे तो उनको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। कॉस्ट कस्टमर मनी, ठीक है, नीड्स कमिटेड कस्टमर, डिफिकल्ट टू फिनिश, अगर कस्टमर विदड्रॉ कर दे बीच में कि नहीं भाई इतना टाइम हम नहीं दे सकते, इतने पैसे नहीं दे सकते, तो वो बीच में ही गड़बड़ हो सकती है, तो ये चीज है। डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, ये थोड़ा एक हो सकता है कि कब तक प्रोजेक्ट चलेगा ये पता ही नहीं चले। प्रोटोटाइपिंग टूल्स एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशल टूल और टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे प्रोटोटाइप मॉडल के। आई होप ये चारों मॉडल्स भी हम आपको क्लियर होंगे। तो हमने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा हमारे आज की क्लास में, बचे हुए चार मॉडल्स को हमने देखा। एक बारी फटाक से हम देखते हैं कि क्या क्या मॉडल्स हमने देखे थे। ओके, सबसे पहले हमने देखा था एसडीएलसी मॉडल क्या होता है, उसके सारे मॉडल्स के नाम एक बार रिवाइज करेंगे। वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, अजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल एंड बिग बैंग मॉडल। एसडीएलसी होता क्या है ये देख लिया, फिजिबिलिटी स्टडी से लेके मेंटेनेंस तक का जो लाइफ साइकिल होता है डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसको हम एसडीएलसी मॉडल कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि जिसमें कि रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट इंटीग्रेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये कोई भी मॉडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, एक के बाद एक ही होता है। इसका नाम वाटरफॉल क्यों है, क्योंकि स्टेप्स जो होते हैं, ये जो बनावट होता है वाटर, मैंने कल भी बताया था वाटरफॉल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल होता है। ये सारे फेजेस हमने देखे थे कि रैड के बारे में पढ़ा था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेरियस फेजेस वही सब, इसमें बिजनेस मॉडलिंग देखा था, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर, रैड मॉडल यूज कब करते हैं वो देखा था हमने, स्पाइरल मॉडल पढ़ा था, वी मॉडल वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल, साइड बाय साइड चलता है, वी से क्रिएट करता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और टेस्टर लाइफ साइकिल साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो वो देखा था हमने। फिर इंक्रीमेंटल मॉडल देखा था कि मॉड्यूल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट कर लेते हैं एक बार में, फाइनल प्रोडक्ट नहीं रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज करके उसके बेसिस पे उस मॉड्यूल को बना के डिलीवर कर सकते हैं, ये इंक्रीमेंटल मॉडल देखा था। उसके बाद आज हमने क्या क्या पढ़ा, इटरेटिव मॉडल क्या होता है, ठीक है, कि हर एक इटरेशन में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में इटरेशन करके उसे हम अपने स्टेक होल्डर को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके बाद एजाइल मॉडल पढ़ा जो कि इटरेटिव के बेसिस पे ही होता है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। फिर हमने बिग बैंग मॉडल पढ़ा जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस ही नहीं होता है, जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई वैसे वैसे काम करते चले गए। और लास्ट पढ़ा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप मॉडल। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया हो, या जहां आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो प्लीज आज के लिए इतना काफी है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जितना हो सके ना इसको शेयर करो, क्योंकि हमें बीपीएससी 4.0 में ना अपने लिए ना अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छे कंप्यूटर साइंस टीचर चाहिए, ताकि हम अपने बिहार गवर्नमेंट की जो है ना वो माइंडसेट की यहाँ के अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बच्चे नहीं अच्छा पढ़े, हमें वो चेंज करने के लिए एक अच्छा टीचर बनना है। तो टू बिकम अ गुड टीचर प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करो। ऑल द बेस्ट for your preparation, do well and stay hydrated, keep learning. Bye bye, take care.